मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। मलिकतुल अरब मलिकतुल दज्जाल नफीसा अफीफ़ा ताहिरा सैयदा कुरैश शाया निशान बिन जमी के साथ बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जहमत भी फरमाएँ, दुरूद पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मोमिन दिमाग में मोमिन जगह मिल सके। सब मोमिन जहमत करें कि दरमियान में जो गैप है ये फिलहाल होता है। जितने मोमिन तशरीफ़ फरमाएँ बारगाह आदियत में दुआ करें। जनाब मलिकतुल अरब के ज़िक्र के सदका बानी मजलिस जनाब मुबीन अब्बास साहब की वालिदा गिरामी को और उनकी भावज को परवरदिगार आलम जारियतुल ज़हरा जनाब फ़िज़ा सलावतुल्लाहि अलैहा के कुर्ब में जगह अता फरमाए। परवरदिगार अज़ादारान सय्यदुश शुहदा की फ़हरिस्त में उन्हें बुलंद नाम अता फरमाए। मालिक इबादत गुज़ारों की फ़हरिस्त में उन्हें बुलंद नाम अता फरमाए। मालिक लवाहिकीन को उनके लिए कार खैर करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात इस पाक बज़्म में तशरीफ़ लाए हैं और जो किसी उज़्र के सबब नहीं आ सके, परवरदिगार उनकी ये सही अपनी बारगाह में बतौर अजर रिसालत को वो लोग मंजूर फरमाए। जितने मोमिनीन इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं जनाब खदीजतुल कुबरा के ज़िक्र का सदका परवरदिगार कुर्ब आले मोहम्मद में जगह अता फरमाए। मैदान माशर में लिवाउल हम्द का साया नसीब हो। परवरदिगार जाम कौसर अता फरमाए। जो मोमिनीन इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं परवरदिगार वक्त ज़ुहूर सरकार साहिबुल अम्र उन्हें माशूर फरमाए और इमाम के जानिसाब सिपाहियों में शुमार फरमाए। एक मरतबा मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ते मोहम्मद। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हुक्म है, मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाने मासूम है कि तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अथाह गहराइयों से जैसे आल मोहम्मद का हक बनता है। मोहब्बत के साथ इबादत समझते हुए बुलंद आवाज़ से सलावत हज़रात वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर करार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत, परवरदिगार आलम अपनी लारैब किताब में क़यामत तक आने वाले मोमिनीन को एक हुक्म दे रहा है और इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम नबी पे दुरूद भेजो और सलाम भेजो। अभी मैं वो तर्जुमा पेश कर रहा हूँ जो उम्मत के मुफस्सिरीन ने किया है और कुछ देर बाद किसी बोलते हुए कुरान से पूछेंगे कि खुदा क्या कहना चाहता है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, मैं एक अरसे से आपके दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं आपके मिजाज से भी वाकिफ़ हूँ। मैं आपकी उम्दगी समात का भी शुक्रगुजार हूँ। इब्तिदा में ही अगर ज़मीन ज़हन दरखेज़ हो जाए तो तुख्म मारिफत बोना आसान हो जाए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। ये आयत उम्मत मुस्लिमा को सुनाई गई, इससे मुत्तसिल बिला फसल अगली आयत नहीं सुनाई गई। अगर मिजाज हो तो मैं अगली आयत पहुंचाना चाहता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुदा और मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी नबी पे दुरूद और सलाम भेजो। और ये कहने के बाद बिला फसल खुदा इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उन पे दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत। मोहम्मद आपको सलामत है। जो लोग अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, बस लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, उन पे दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत। आयत दुरूद के साथ मुत्तसिल अगली आयत में खुदा इरशाद फरमा रहा है कि जो रसूल को अज़ियत दे उस पे दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। तो उम्मत मुहतात रहे कहीं दुरूद ही के मामले में मुस्तफ़ा को अज़ियत न दे रहे हो। अगर मेरी बात पहुंच जाती तो अगली गुफ्तगू आसान हो जाती। उम्मत मुहतात रहे कहीं दुरूद ही के मामले में मुस्तफ़ा को अज़ियत न पहुंच रही हो। जब कायनात के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपको अज़ियत कब होती है, तो रसूल ने फरमाया जब कोई मुझसे मेरी आल को दूर करता है तो मोहम्मद को अज़ियत होती है। आप सैयद आपसे राज़ी हूं। मैं हमेशा यकीन करें जब भी मैं यहाँ उकाड़ा में आता हूँ, इस मजलिस से अज़ा में, इस इमाम बारगाह में जितने सामीन मेरे सामने आरिफीन तशरीफ़ फरमाते हैं, मैंने हमेशा अपने मायार के मुताबिक गुफ्तगू की है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठने वाले एक लफ्ज़ भी यहाँ ज़ाया नहीं होने देते। आज मुझे उम्मीद नहीं है चेहरों से हैरतें दूर होंगी और चेहरों पे नूर मोहब्बत फैलेगा। रसूल ने फरमाया जो मुझसे मेरी आल को दूर करे। ये आप भी मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। पहले 2-4 मिनट मैं देखता हूँ कि सामीन कैसे सुनते हैं।
और फिर सामीन देखते हैं कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। और ये भी मैं हमेशा मेंबर से कहा करता हूँ कि मजबूरी की निस्बत इख्तियार की इबादत अफजल होती है। इससे पहले कि जिक्र जुबान की इबादत पे मजबूर कर दे, इख्तियार ही से आप कर ले तो बेहतर है। रसूल ने फरमाया जब कोई मेरी आल को मुझसे दूर करता तो मुझ मोहम्मद को अजियत होती। फुला भी दुरूद में है, इंशाल्लाह यही फैसले होंगे। और मेरे पास मोहब्बत का पैगाम है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। फुला पे भी दुरूद है, 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 फुला पे भी दुरूद है। सारी दुनिया चाहती है कि अपने मन माने अफराद पर दुरूद भेजा जाए। अल्लाह करे आप तशरीह के बगैर जुमला समझे तो मुझे लुत्फ आए। लोग चाहते हैं कि अपने मनपसंद अफराद पर दुरूद भेजा जाए, मगर दुनिया ये बात याद रखे कि अपने मनपसंद अफराद पर दुरूद भेजने के लिए अल्लाह का मुसल्ला छोड़ना पड़ता है। खुदा की कसम जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची, नहीं जो नहीं समझे उनके लिए आसान करना। आपके जी में आए, जिसमें जी में आए दुरूद भेजिए। दुरूद रोकता थोड़ी है, लेकिन एक बात याद रहे, अपने मनपसंद अफराद पर दुरूद भेजने के लिए अल्लाह का मुसल्ला छोड़ना पड़ता। बात ऐसी थी नहीं कि आप तशरीह तलब करते, लेकिन आप तशरीह तलब कर रहे हैं तो मैं तशरीह कर रहा हूं। अल्लाह का मुसल्ला छोड़ना पड़ता। स्पीकर पे आप ऐलान कर रहे हैं कि फुला पे भी दुरूद, फुला पे भी दुरूद, फुला पे भी दुरूद। स्पीकर पे ऐलान करने वाले को लोग रोक भी सकते हैं, टोक भी सकते हैं, मगर वही बंदा मस्जिद में ऐलान करने के बाद अपने घर में, अपने कमरे में जब मुसल्ला-ए इबादत पर दुरूद पढ़ता है तो फिर दुरूद में वही रह जाते हैं जो दुरूद वाले हैं। इसका मतलब है आपने खुद ही ऐलान कर दिया है कि सियासत का दुरूद और है, इबादत का दुरूद और। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब स्विच ओवर किया है। भाई कमरे में तो आपको ना कोई रोक रहा है ना टोक रहा है, यहां भी भेजिए ना दुरूद कि फुला पे भी दुरूद और फुला पे भी दुरूद और फुला पे भी दुरूद और फुला पे भी दुरूद। मुसल्ले पे दुरूद उन्हीं पे है जिनका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन, बाकी सब मुसलमान पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। वैसे पढ़े या ऐसे पढ़े, मोहम्मद के बाद आल ही पे दुरूद है। समाते समाते बेदार कीजिएगा, लंबा सफर है। मुस्तफा के बाद आल ही पे दुरूद है। किसी और पे मुझे जरूरत क्या है किसी का नाम लेने कि फुला पे पढ़िए फुला पे ना पढ़िए। मैं मायारे दुरूद का वो मीनारे नूर क्यों ना खड़ा करूं जिसपे गैर खड़ा हो तो खुद कांपना शुरू कर दूं। मैं मायारे दुरूद, खुदा की कसम बनस से कुरान, मायारे दुरूद का वो मीनारे नूर खड़ा करना चाहता हूं जिसपे गैर खड़ा हो तो खुद कांपना शुरू कर। यहाँ किबला इब्तिदा में मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, शियाने हैदर करार पे एक एतराज होता है कि ये दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते। बच्चे रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया के जरिए जहां तक ये पैगाम पहुंचता है पहुंचाएं। शियाने हैदर करार दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते। मैं पहले तो उस बंदे को मुंह मांगा इनाम तो मैं नहीं कहता, जितनी मेरी हैसियत है मेरा सब कुछ वो बंदा ले जाए जो इब्राहिम पे दुरूद साबित कर दे। जी मैं मिंबर पे कह रहा हूं, हुजूर मैं मिंबर पे कह रहा हूं, वो बंदा, मैं मुंह मांगा इनाम नहीं कह रहा कि जो कुछ मेरा है सबका मालिक मैं उस बंदे को बनाता हूं जो इब्राहिम पे दुरूद साबित कर दे। बहुत
बड़ा पैगाम दे रहा हूं अगर समाते मिला। मेरी हर शय का मालिक वो बंदा बन जाए जो इब्राहिम पे दुरूद साबित कर दे। मैंने किसी साहब से पूछा जनाब दुरूद इब्राहिमी का मतलब क्या है? उन्होंने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है दुरूद इब्राहिम। ये दुरूद है, ये दुरूद है। मैं दुरूद इब्राहिमी तब मानूंगा, अल्लाह करे ये जुमला ज़ाया ना हो, मैं दुरूद इब्राहिमी तब मानूंगा जब खुदा इब्राहिम पे आज वैसे ही दुरूद भेज रहा हो जैसे अली की हवेली पे भेज रहा हो। समाते खुदा के लिए समाते में दाव कर। ये तो खुदा ने किसी एक वाक़े की मिसाल दी है। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे मेरी बात आगे नहीं बढ़ेगी, आपके चेहरे से हैरतें दूर नहीं हो रही। ये तो खुदा ने किसी वाक़े की मिसाल पेश की कि मुझे दुरूद का कहो तो कहो परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेज। कमा सल्लैता, जैसे तूने कभी भेजा था। हाय हाय हाय, जैसे तूने कभी भेजा था, भेजा था, इन पर भेज रहा है। तीन जो सामने खामोश बैठे हैं उन्हें जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। तीन लफ्ज है मेरे हुजूर, तीन लफ्ज। एक लफ्ज है सल्लैता, एक लफ्ज है सल्लू, एक लफ्ज है युसल्लून। उलमा को सुनने वाले लोग हैं, इस बात की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। एक है सल्लैता, एक है सल्लू, एक है युसल्लून। सल्लैता है माजी, सल्लू है अम्र, युसल्लून है मुजारे। सल्लैता का मतलब है कभी उसने दुरूद भेजा था। सल्लू का मतलब है तुम भेजो। युसल्लून का मतलब है हम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। मैं इस जुमले पे देखूंगा जुबान आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। सल्लैता का मतलब है उसने भेजा था। सल्लैता का मतलब है उसने भेजा था। सल्लू है अम्र, तुम भेजो, और युसल्लून है मुजारे, मैं भेजता हूं और भेजता रहूंगा। जब तक ये बात वाज़ेह नहीं होगी मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। एक सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वाला। एक मतलब मिल के सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। तवज्जो है साहब हमारे पास में। एक लफ्ज सल्लैता, भेजा था। हमारी बात आई तो खुदा ने कहा सल्लू, तुम भेजो। अपनी बात आई तो फरमाया युसल्लू, हम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। इब्राहिम की बात आई तो फरमाया सल्लैता, कभी भेजा था। हमारी बात आई तो फरमाया सल्लू, तुम भेजो, जब तक हो भेजो, जब तक हो भेजो। अपनी बात आई तो फरमाया युसल्लून, हम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। तुम तब तक भेजो जब तक तुम हो। हम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। तुम मर जाओगे हम भेजते रहेंगे। सूर फूंक दिया जाएगा हम भेजते रहेंगे। कयामत आ जाएगी हम भेजते रहेंगे। कयामत आने के बाद कायनात फना हो जाएगी हम भेजते रहेंगे। कुछ भी ना रहेगा हम भेजते रहेंगे। तो जब भेजने वाला जिंदा है तो जिन पर भेज रहा है वो भी जिंदा है। बात हो रही है मेरे हुजूर अल्लाह की, बात हो रही है अल्लाह की। हम भेजते हैं
तक भेजेगा खुदा? धीमी आवाज में ऊंची बात कर रहा हूं, खुदा कब तक दुरूद भेजेगा? तो याद रखिए, हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हाय हाय हाय, हमें अल्लाह का तारुफ करवाया है अली ने, और अली ने फरमाया अल्लाह के लिए जब कब तब इस्तेमाल किया जाए तो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है। हाय हाय, वो भेजता है और भेजता रहेगा। कब तक? कब कहोगे तो मुसलमान नहीं रहो? वो तो अल्लाह है। अली से किसी ने पूछा था, या अली आप कब से हैं? फरमाया कब कब था जब हम थे। हाय हाय, वो तो अल्लाह है। तुम भेजो, हम भेजते हैं और भेजते रहे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दुरूद सुनाने नहीं लगा, दिखाने लगा। खुदा की कसम, उम्मत अगर आए दुरूद ही को समझ लेती तो हवेली सैयदा की समझ आ जाए। सिर्फ आए दुरूद, अल्लाह बाकी सारी आयतें उठा ले, अकेली आयत दुरूद हवेली ज़हरा का इक्तिदार और इख्तियार समझाने के लिए काफी। अब इंशाल्लाह आप भी महसूस करेंगे कि इस आयत में खुदा ने किन किन राजों को बंद कर दिया। मूड हो तो बात आगे बढ़ाओ। दुरूद है क्या? दुरूद क्या? ये लफ्ज दुरूद क्या? अरबी में है रहमत, और हमारी लुगत की तंग दामनी है कि हम अपनी जुबान में रहमत के मानी ही नहीं कर सकते। इतनी बात कीमती अज़हान के लिए होती है। हमारी लुगत की तंग दामनी है कि हम लफ्ज रहमत के मानी समझाने के लिए हमारे पास लुगत में लफ्ज ही मौजूद नहीं। जाइए कुरान पढ़ लीजिए, जहां लफ्ज रहमत होगा नीचे तर्जमे में भी रहमत ही लिखा हुआ होगा। एक लफ्ज रहमत तो आप समझा नहीं सकते, और समझाने चले हैं रहमतल लिल आलमीन के पूरे घराने। आपके पास लफ्ज ही नहीं कि आप लफ्ज रहमत समझा सके। तो हमारी लुगत की तंग दामनी है। इंशाल्लाह जो सामने यहाँ आए हैं, जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो अपनी झोलियों में मारिफत के गौहर और जौहर समेट के उठेंगे। रहमत के मानी बताने के लिए हमारी लुगत में लफ्ज ही मौजूद है। तो हमने फारसी से लफ्ज मुस्तार लिया है दुरूद। अरबी में है रहमत, फारसी में है दुरूद। जो मानी अरबी में रहमत के हैं वो मानी फारसी में दुरूद के। रहमत रहम से मुश्तक है, दुरूद दर्द से मुश्तक है। रहमत मुश्तक है रहम से, दुरूद मुश्तक है दर्द से। रहम के मानी है किसी के लिए किसी के दिल का नर्म होना। दर्द के माना है किसी के लिए किसी के दिल का नर्म होना। दुरूद दर्दमंदों का काम है। जी, बेदर्द कायनात का विरसा नहीं है दुरूद। दुरूद दर्दमंदों का काम है। दुरूद के बला दर्द से मुश्तक है। रहमत रहम से मुश्तक है। रहम के माना है किसी के लिए किसी के दिल का नर्म हो। दर्द के माना है किसी के लिए किसी के दिल का नर्म हो। आप कह रहे परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेज। दुरूद के माना है दिल का नर्म होना। हाय हाय हाय, अल्लाह जाने दुनिया क्या समझ के दुरूद के की दुआएं कर रही है। परवरदिगार दुरूद भेज, दुरूद भेज, दुरूद भेज। तो क्या भेजे खुदा? दुरूद किस शय का नाम है जो खुदा उतारे? अल्लाह करे आप ये बात समझे तो बड़ा लुत्फ हो। क्या उतारे खुदा? जो आप कह रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेज। अगर तो आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं तो पहले वो अल्लाह साबित कीजिए जिसका दिल हो, और फिर दिल में दर्द दिल हो। हाय हाय हाय, इसलिए कि दुरूद तब
दर्द दिल हो नहीं सकता जब तक दिल ना हो। और अगर अल्लाह का दिल मान लिया जाए तो फिर जिस्म मानना पड़ेगा, जिस्म मानेंगे तो खुदा नहीं रहेगा। इसका मतलब है आप अल्लाह के दिल की नरमी नहीं मांग रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का मतलब यह है परवरदिगार तू हवेली मोहम्मद के रहने वालों के दिल हमारे लिए नरम कर दे। लुत्फ नहीं आया मेरे भाई? ऐ परवरदिगार तू मोहम्मदों के दिल हमारे लिए नरम कर दे। देखिए मेरी मजबूरी हमेशा से यही है कि मैं मौजू से इधर उधर जाना न मैं पसंद करता हूं, न मैं मोमिनीन का वक्त ज़ाया करने आया। आप भी बात की कीमत को महसूस किया कीजिए कि बात कितनी कीमती हो रही। दुरूद का मतलब है परवरदिगार हमारे लिए मोहम्मदों के दिल नरम कर। अब मैंने जो कहा था मैं आपको दुरूद सुनाने नहीं लगा, दिखाने लगा हूं प्रैक्टिकल। यहां व्हाइट बोर्ड ले आए, मैं अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं। मोहम्मद ही बता सकते हैं कि दुरूद क्या है। जब तक खामोश बैठा है वो तवज्जो करे तो उसे जुबान की इबादत का मौका दो। मोहम्मद ही समझा सकते हैं कि दुरूद क्या है। जब मोहम्मदों में से एक मोहम्मद से पूछा गया मौला दुरूद क्या है, फरमाया दुरूद रहमत की एक ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल कहते मुसल्लस। मुसल्लस का मतलब क्या? मुसल्लस उसे कहते जिसके 3 जिले होते, 3 जाविये होते। जिले भी बराबर होते, जाविये भी बराबर होते। मरहब की कुश्ती सुना जी। अगर ये बात आपको कीमती ना लग रही हो तो ये सुना दो कि मरहब के साथ अली ने कुश्ती कैसे की थी। नहीं आप बताइए जो आपका मूड है। अगर उस मायार पे आप सुनना चाहते हैं तो उस मायार पे बात करें। और अगर आप यहाँ आए हैं और यहाँ से गौहर और जौहर मारिफत के समेट के उठना चाहते हैं तो कम अज कम चेहरों पे इतना नूर तो फैले कि ज़ियारत करके मेरी भी इबादत हो सके। महसूस हो कि आपको जिक्र अच्छा लग रहा है, मौजू पसंद आया। मौला दुरूद क्या है? खुदा की कसम इस्तिकबाल में आप खड़े भी हो जाएं तो हक के समात अदा ना। मौला दुरूद क्या है? फरमाया दुरूद रहमत की एक मुसल्लस है। मिनन्ना से दुआउन, इसके 3 जिले हैं। मिनन्ना से दुआउन व मिनल्लाह रहमतुन, तुम्हारी तरफ से दुआए रहमत, खुदा की तरफ से अताए रहमत, मोहम्मद की तरफ से तकसीम रहमत। बोलता वही है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। मासूम ने फरमाया दुरूद रहमत की एक मुसल्लफ, तुम्हारी तरफ से दुआए रहमत, खुदा की तरफ से अताए रहमत, मोहम्मदों की तरफ से तकसीम रहमत। तुम रहमत मांगते हो, खुदा रहमत उतारता, मोहम्मद रहमत बांटते। हाय 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 हाय, ये है मकसद दुरूद मेरे छठे। मैं खुदा की कसम महसूस कर रहा हूं कि आप उस मायार पे आ जाएं जिस मायार पे मैं बात करना चाहूं। इमाम फरमाते हैं महफिल में अगर किसी नबी का नाम आए तो क्या करो? हम पर दुरूद। साहिल ने पूछ लिया फरजंद रसूल नाम नबी का, दुरूद आप पे क्यों? फरमाया तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम ही को रहमत की जरूरत है? सारे नबी भी रहमत इसी हवेली से मांग रहे। हाय 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 हाय। किस किस को रहमत चाहिए? पहाड़ पहाड़ न रहे अगर रहमत मुनक़ते हो, दरख्त उगना बंद हो जाए अगर रहमत का सिलसिला टूट जाए,
हैवान भूखे मर जाएं अगर रहमत का सिलसिला काट दिया जाए, इंसान खत्म हो जाए, एक लम्हे में कयामत आ जाए अगर रहमत का सिलसिला मुनक़ते हो जाए, ये रहमत है जो कायनात को सहारा दिए हुए है। और दुरूद का मतलब ये है कि तुम दुआए रहमत करो, खुदा अताए रहमत करे और मोहम्मद तकसीम रहमत करे। खुदा की कसम, अपनी दानिस्त में उम्मत, अपनी दानिस्त में नबी पे दुरूद भेज रही है। बड़ी पुरलुत्फ बात है अगर आप महसूस कर सके, अपनी दानिस्त में उम्मत नबी पे दुरूद भेज रही मगर नहीं जानती कि असल में मांग रही। जो खामोश है भेजी वो शह जाती है कि बिला जो भेजने वाले के पास हो और जिसे भेजी जाए उसके पास ना हो। तुम भेजोगे नबी पे रहमत, तुम रहमतल लिल आलमीन पे रहमत भेजोगे, पानी की प्यास बुझाओगे, कोई लुत्फ नहीं आ रहा खुदा, इल्म को किताब पढ़ाओगे। मुझसे अगर आप तवक्को करें कि मैं कभी आपको खैबर की बात सुना दूं, कभी गदीर की सुना दूं, कभी जुल्लशीरा की सुना दूं, कभी इधर की, तो आप बिल्कुल ऐसी तवक्को ना कीजिए मेरा मौजू दुरूद है तो मेरा मौजू दुरूद है। और मोहम्मदों की तरफ से तकसीम रहमत, ये है मकसद दुरूद। शेख मुफीद अलैहि रहमा बादशाह के दरबार में किसी ने सवाल कर दिया कि अली जितने बड़े इमाम हैं लेकिन एक साहब ऐसे भी हैं जिन्होंने अली को नमाज पढ़ाई। अब जो खामोश बैठा है वो अपनी खामोशी आजमा ले और मैं जिक्र का मोजिज़ा आजमा। जी देख लेते हैं, बादशाह के दरबार में किबला किसी ने कहा कि अली जितने बड़े इमाम हैं लेकिन एक साहब ऐसे भी हैं जिन्होंने अली को नमाज पढ़ाई। अब बहस चल निकली और शेख मुफीद को दरबार में बुला लिया। बादशाह ने कहा ये साहब कह रहे हैं कि फलां साहब ने अली को नमाज पढ़ाई थी। शेख मुफीद बोले ही नहीं। थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर कहा जनाब ये साहब कह रहे हैं कि फलां साहब ने अली को नमाज पढ़ाई थी। तो शेख मुफीद ने बड़ी बेनियाजी से कहा हुआ होगा। मैंने कहा था जो अब तक खामोश बैठा है वो खामोशी आजमाए और मैं जिक्र का मोजिज़ा था। तो शेख मुफीद ने फरमाया हुआ होगा। बादशाह भी परेशान था और दरबारी भी हैरान थे और दरबार में शिया भी बैठे। शिया तो और ज्यादा परेशान हो गई। शेख मुफीद क्या कहने हुआ होगा। उसने फिर सवाल दोहराया, जनाबे मुफीद ये साहब कह रहे हैं कि फलां साहब ने अली को नमाज पढ़ाई थी और आप बॉदर ही नहीं कर रहे, आप परेशान ही नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं कि हुआ होगा। तो उन्होंने फरमाया हाँ सही तो कह रहा हूं, हुआ होगा। उसने कहा शेख मुफीद आप परेशान ही नहीं, कोई अली को नमाज पढ़ाए। फरमाया मुझे अपने अली की फिक्र नहीं, ये उसकी फिक्र करे जो अली के आगे खड़ा हो गया। ये जुमला भी फिजा में मुअल्लक है और इतने नुज़ूल चाहता है। शेख मुफीद ने फरमाया मुझे अपने अली की फिक्र नहीं, ये उसकी फिक्र करे जो अली के आगे खड़ा हो गया है। क्या ये फिक्र का मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला नहीं कि जो इमाम जमात से आगे खड़ा हो जाए, इमाम जमात की नमाज को फर्क नहीं पड़ता, उसकी नमाज टूट जाती है। और क्या तुम नहीं जानते जहां अली खड़ा हो जाए वहां नमाज की सफों की हद खत्म हो जाती है। मैं धीमी आवाज में एक जुमला कहने लगा हूं। लोग कहते हैं फलां साहब ने अली को नमाज पढ़ाई थी और फलां साहब ने हसन को नमाज पढ़ाई थी और फलां साहब ने हुसैन को नमाज पढ़ाई थी।
फुला साहब आगे खड़े थे और अली के बेटे पिछली साहब में नमाजी बन के खड़े थे। बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करना चाहूं। जो बात की बुलंदी को महसूस नहीं कर सकता उसके लिए आवाज ऊंची करना जहालत है। जी फुला साहब ने, फुला हाकिम वक्त ने अली को नमाज पढ़ाई, फुला ने हसन को पढ़ाई, फुला ने हुसैन को पढ़ाई। वो आगे खड़ा था और अली के लाल पीछे साहब में नमाजी बन के खड़े थे। कुछ अकल के नाखून लीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि खुदा के खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा हो और दुरूद पिछले साहब के नमाजी में भेज रहा हो। बात पहुंची है मेरे हुजूर, आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान कर। कहाँ का इंसाफ है मेरे हुजूर? ये कहाँ का इंसाफ है कि खुदा के खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा हो। अगर मूड हो तो बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाना चाहिए। और आप तो ये फरमाते हैं कि जिस पर दुरूद हो उस पर सलाम भी होता है, और सलाम करने के लिए उस बंदे की तरफ चेहरे का होना जरूरी है जिसे सलाम किया जाए। हाय 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 हाय। जो बंदा अली को खड़ा होके आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाएगा, जब वो अली को सलाम करेगा तो कैसे करेगा? जुमला कहूं लतीफत हम के लिए, तुम पढ़ाओ अली को नमाज, ये दुरूद तुम्हारा किबला ना बदल दे तो फिर अली क्या? बोलता वही है जिसकी जुबान से कर की अमानत। की माते सच बता दे इसका बाप कौन है? बोली गई जो तुम्हारे राय बिंड गई थी मैं, कैसे पता चले कि असल बाप कौन है? पूरे आधे दिल कूड़ा पा के दोनों हाथ जाके नाम नारा है रारी। मैंने कहा था कि पहले उम्मत के मुफस्सिरीन का किया हुआ तर्जुमा पेश करूंगा और फिर वो बताऊंगा जो बोलते हुए कुरान ने बताया है कि खुदा क्या कहना चाहता। मुझे खुदा की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की कसम, मुझे मुर्तज़ा की कसम, मुझे सैयदा की कसम, जब मेरे इमाम से पूछा गया मौला ये आयत दुरूद में खुदा क्या कहना चाहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए फर्जंदे रसूल बताइए खुदा कहना क्या चाहता है? तो इमाम ने फरमाया खुदा कहना ये चाहता है सल्लू अला मुहम्मदिन व सल्लिमू बिविलायत अली तस्लीमा, मोहम्मद पे दुरूद भेजो और जब वो अली की विलायत मनवाए तो यूं तस्लीम कर लो जैसे तस्लीम करने का हक है। पाक सैयदा आपसे राजी हूं। आपने तो मामला सलाम पे ही खत्म कर दिया। जुमला दोहरा हूं अगर पहुंचा नहीं है तो। इमाम ने फरमाया खुदा कह रहा है सल्लू अला मुहम्मदिन वसल्लिमू बिविलायत अली तस्लीमा, मोहम्मद पे दुरूद भेजो और जब वो बाजू पकड़ के अली की विलायत का ऐलान करे सल्लिमू तस्लीमा, तो ऐसे मान जाना जैसे मानने का हक है। जी जी जी, ये कोई शिया तो मान लेगा कि जी मेरे इमाम ने फरमाया है, लेकिन जो शिया नहीं वो कहेगा जी मैं क्यों मानूं कि इमाम ने फरमाया। तो ये बोलता हुआ कुरान कह रहा है, मैं चुप कुरान की वजाहत भी पेश कर देता हूं। नहीं लुत्फ नहीं आया खुदा, ये तो बोलता हुआ कुरान है जो खामोश कुरान है, मैं उसकी आयत से वजाहत पेश कर देता। खुदा ये सल्लिमू तस्लीमा का मतलब आपने ये दिया है कि मोहम्मद पे दुरूद भेजो और सलाम भेजो, पढ़ो कुरान। खुदा इरशाद फरमा रहा फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे महबूब ये बंदे तब तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक अपने झगड़ों में तुझे जज न बना ले।
सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता, और जो फैसला तू कर दे फिर उसमें दिल में घुटन महसूस न करे। फयुसल्लिमू तस्लीमा, और तेरे फैसले को यूं मान जाए जैसे मानने का हक है। तो सल्लिमू तस्लीमा का मतलब सलाम सलाम नहीं, सल्लिमू तस्लीमा का मतलब है इन्हें तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। अभी जुमला आपके बाबे शऊर के बाहर रुका हुआ है और इसमें दुखूल चाहता है। सल्लिमू तस्लीमा का मतलब ये नहीं कि मुस्तफा पे दुरूद भेजो और सलाम भेजो। सल्लिमू तस्लीमा का मतलब है जो मोहम्मद मनवाए, जो मोहम्मद मनवाए, जिस दौर का मोहम्मद मनवाए। हाय 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 हाय। सल्लिमू तस्लीमा, उसे ऐसे तस्लीम करना जैसे तस्लीम करने का हक है। परवरदिगार, ये तस्लीम करने का हक क्या? मूड हो तो वजाहत करूं, ये तस्लीम करने का हक है। यहां बैठने वालों में कौन है जो अली को तस्लीम नहीं करता? अली तो वैसे ही बंदों की मजबूरी का नाम है। हमें आज तक कोई मिला ही नहीं जो अली को तस्लीम न कर रहा हो। लेकिन ये अली को तस्लीम करना ये बंदे का कमाल नहीं, मेरा अली है ही ऐसा कि उसे तस्लीम करना पड़ता है। अली को कोई तस्लीम कर रहा है तो तस्लीम करने वाले का कमाल नहीं। सारी दुनिया अली को तस्लीम कर रही, लेकिन तस्लीम करने का हक क्या? इस पर एक जुमला अदा करना चाहता हूं, तस्लीम करने का हक क्या? अब हक के तस्लीम समझिए। अली के पास शख्स आता है, या अली मैंने चोरी की है, मुझे सजा दीजिए। जब मुजरिम खुद इकरार कर ले तो गवाहों की जरूरत क्या? मगर वाह रे अली तेरा करम, मुजरिम इकरार कर रहा है और अली फरमा रहे हैं गवाह लाओ। हाय हाय जी, मुजरिम खुद दरबार में इकरार कर रहा है जुर्म का और अली फरमा रहे अपने गवाह लाओ। उसने कहा या अली किसी ने नहीं देखा। अली ने फरमाया ये बता जब चोरी की थी भूखा तो नहीं था? हाय हाय, मजबूर तो नहीं था? किसी के खौफ की वजह से तो चोरी नहीं कर रहा। 20 शर्तें अली ने पूछी और जब 20 शर्तों के बाद भी ये मुजरिम ही निकला तो अली ने इसका हाथ काट दिया। अब ये है हक के तस्लीम। जो अब तक खामोश बैठा, अगर वो तवज्जो कर ले तो खुदा की कसम सारा लुत्फ इसी जुमले में बंद है। अली ने हाथ काटा, बाएं हाथ में दाएं हाथ की उंगलियां थी और चौराहे में कटे हुए हाथ के साथ लहू बह रहा था और ये चौराहे में खड़ा होकर कह रहा था मेरा हाथ इमामुल मुत्तकीन ने काटा है, मेरा हाथ कायदुल हुर्रिल मुहज्जिरीन ने काटा है, मेरा हाथ यासूबुद्दीन ने काटा है, मेरा हाथ कुल्ले सिरात के परवाने देने वाले ने काटा है, मेरा हाथ लिवाउल हम्द थामने वाला ने काटा है। करीब से इब्नुल कव्वा गुजरा, उसने देख के कहा तेरा अली ने हाथ काटा है, तू अली की तारीफें कर रहा है। उसने कहा जा अली को सुना दे। दौड़ता हुआ अली के पास आया, या अली जिस चोर का तूने हाथ काटा था वो चौराहे में खड़ा होकर तारीफ कर रहा है। अली ने वापस बुलवाया और बुला के कहा जरा अपनी उंगलियां दे। इसने उंगलियां दी, अली ने हाथ पे उंगलियां रख के ऊपर अपनी अबा डाली, अबा हटाई तो हाथ सालिम था। अली ने फरमाया हम काटना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं। ये है हक के तस्लीम। आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आप सलामत। अली इब्ने अबी तालिब का एक जुमला है, लुत्फ, खुदा की कसम सारा लुत्फ एक बात है, अगर आप उस लुत्फ को महसूस कर सकते। मैंने केवल जब ये रिवायत पढ़ी है कि इस चोर की उंगलियां कटी हुई थी और ये अली की तारीफ कर रहा था,
मुझे कुरान का बताया हुआ एक वाकया याद आ गया। जब यूसुफ खड़ा था, हाय 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 जी, और ज़नाने मिस्र के हाथ में नारंगी और छुरियां दी गई थी और जमाल यूसुफी में यूं गुम हुई कि उंगलियां कट गई और खबर ना हुई। खुदा की कसम उंगलियों पे जख्म आए थे, अलग नहीं हुई थी। यहां अली ने उंगलियां काट दी हैं, लहू बह रहा है और वो अली की मोहब्बत में अली के फजाइल सुना रहा है। ये कमाल यूसुफ के बाद इस बंदे में देखा गया है और इस बंदे के बाद अज़ादार में देखा गया है। एक जुमला खुदा की कसम में धीमी आवाज में कहना चाहता हूं। बात जब बड़ी हो तो मेरा दिल चाहता कि धीमी आवाज में कहूं। अली इब्ने अबी तालिब का मारिकतुल आरा जुमला, इलाही माबदतुका तमन लिजन्नतिक वला खौफन लिनारिक वलाकिन वजदतुका अहलन लिल इबादत। ऐ परवरदिगार, अली तेरी इबादत न तेरी जन्नत की लालच में करता, न जहन्नुम के खौफ से करता, वलाकिन वजदतुका अहलन लिल इबादत। अली तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता है कि तेरी इबादत होनी चाहिए। या अली, मैं हाथ बांध के आपके कदमों पे बोसा दे के एक जुमला अज़ादारों की वकालत में कहने लगा हूं। ऐ अली, ये हौसला भी मैंने तेरे बाद अज़ादार में देखा है, जो न जन्नत के लालच में मातम कर रहा है न जहन्नुम के खौफ से, बस हुसैन को इस लायक समझ रहा है तो इबादत कर रहा है। न जन्नत के लालच में कर रहा है कि बिना न जन्नत के लालच में कर रहा न जहन्नुम के। मैं उस बंदे को अज़ादार ही नहीं मानता जो जन्नत के लिए मातम कर रहा। मैं उस बंदे को अज़ादार ही नहीं मानता जो जहन्नुम से डर के मातम कर रहा। वो हुसैन को इस लायक समझता। ये कमाल है इस घराने का। किसी ने मासूम से पूछा था, मौला हम पैदा होना ही नहीं चाहते थे, हमें तो पता ही नहीं था अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया। इमाम ने फरमाया, खुदा का तुम्हें पैदा करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई सखी सखावत करना चाहता हो और उसे सवाल ही न मिल रहा हो। हाय हाय हाय। वो खजानों का मालिक था, वो खजाने बांटना चाहता। दो जुमले हैं, दोनों को बिल्कुल पैरेलल रखिए तो आपका लुत्फ दोबाला हो जाए। खुदा ने कहा, मैं खजानों का मालिक था, मैं बांटना चाहता था, मगर मैं आदिल भी था, बगैर हक के देना भी नहीं चाहता था। तो मुझे 14 ऐसे मिल गए जिन्हें मैं सारे खजाने बांट सकता था। और मासूम फरमाते हैं कि हम भी उसकी सिफात के मजहब हैं। जब हम खजानों के मालिक बने तो हमने भी चाहा कि बांटे जाएं। हमें भी ढूंढते ढूंढते सलमान मिल ही गया था। आए हाय। ये दुरूद क्या है? अब एक जुमले में मैंने जैसे प्रैक्टिकली आपको समझाया, एक जुमले में दुरूद की वजाहत कर रहा हूं। आप भेजेंगे रहमत लिल आलमीन पर। आपने जुमला गुजार दिया था, लुत्फ नहीं लिया। तवज्जो करें तो आप पर लुत्फ आए। भेजी वो शय जाती है जो भेजने वाले के पास हो, जिसे भेजी जाए उसके पास ना हो। आप रहमत भेजेंगे उस पर जो खुद रहमत लिल आलमीन। इल्म को किताब पढ़ाना चाहते हैं आप, रिज़्क को लुक़मे खिलाना चाहते हैं, पानी की प्यास बुझाना चाहते हैं। ये सैराब घर है, ये मामूर घर है। यहां गुंजाइश ही नहीं कि इन्हें कुछ भेजा जाए। इन्हें कुछ भेजा नहीं जाता। गंदुम से भरे हुए बर्तन में अगर कोई और गंदुम डालने की दरखास्त कर रहा है
तो या तो दीवाना है या फिर किनारों से गिरती हुई गंदम से अपनी झोली भरना चाहता है। हाय हाय। एक बर्तन पहले गंदम से भरा हुआ है और अगर रुके इसमें और गंदम डालो तो या तो दीवाना या फिर चाहता है कि ये गंदम डाले और किनारों से गिरे और मैं समेट के झोली भर लूं। खुदा की कसम इससे बेहतर अंदाज में मैं दुरूद समझा नहीं सकता। किसी ने मासूम से पूछा था मौला दुरूद क्या है? इमाम ने फरमाया पानी का प्याला भर के लाओ। ये पानी का प्याला भर के लाया। इमाम ने फरमाया ये जो शख्स खड़ा है इसके सर पे रख। इसे भरा हुआ प्याला सर पे रखा। इमाम ने फरमाया इस प्याले में और पानी डाल। अब जैसे ही और पानी डाला छलकता हुआ पानी गिरा और जिसके सर पे था उसका दामन भीग गया। इमाम ने देख के फरमाया जो तू देख रहा है ना खुदा दुरूद में यही कर रहा है। आप इन्हें क्या भेजेंगे? उम्मत अपनी दानिश में जी मैं नबी पे दुरूद भेज रहा हूं, तुम भेजोगे इन्हें? खुदा की कसम में से बड़ा जुमला मेरे क्रूज़ा इरफान में नहीं जो हदिया करके आगे बढ़। तुम भेजोगे इन्हें? तुम्हारे पास वो शय कौन सी है जो तुम्हारे पास है और इनके पास नहीं? किसी ने अली से कहा था या अली जो मोजज़ात अल्लाह ने नबियों को दिए थे वो आपको भी दिए? अली ने फरमाया जाहिल मेरे मोजज़ात ही अल्लाह ने नबियों में बांटे। मैं देखूंगा ज़माने आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। जो इन्हें भेजना चाहता है वो तवज्जो करे। अली ने फरमाया मेरे मोजज़ात ही अल्लाह ने नबियों में बांटे। उसने कहा या अली दाऊद नबी का मोजज़ा था वो लोहा पकड़ता था तो मोम हो जाता था। अली ने दाएं बाएं देखा लोहे का एक कुदाल पड़ा था। अली ने पूछने वाले से कहा लोहे का कुदाल उठाओ। इसे लोहे का कुदाल उठाया। अली ने फरमाया खींच। तारीख कहते इसने खींचा तो मोम की तरह खींचता चला आया। इसने डर के कुदाल जमीन पे फेंका। अली के कदमों पे हाथ रखेगा या अली ये तो मेरे हाथों में ही मोम हो गया। जाहिल अली ने फरमाया जाहिल अगर अली के हाथों में मोम होता तो फिर अली और दाऊद बराबर ना हो जाते। अगर अली के हाथों में मोम होता तो फिर अली और दाऊद बराबर हो जाते। इन्हें तुम क्या भेजोगे? मैंने खुदा की कसम जो जुमला कहना चाहता हूं उसके लिए तमहीद कर रहा हूं और जुमला फिजा में मुअल्लक है। तुम इन्हें क्या भेजोगे? इन्हें कुछ भेजने की कोशिश न करना, बस इनसे मांगना सीखो। खबरदार कोई 10 मुहर्रम कुरान पढ़ के हुसैन को न भेजे। मरने वाले के लिए कुरान इसलिए पढ़ा जाता है कि वो अब खुद नहीं पढ़ सकता। तुम उसे कुरान पढ़ के भेजोगे जो नेज़े की अली पे तिलावत कर रहा है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। इन्हें कुछ भेजा नहीं जा सकता। आपको भी कोई बात पसंद आ रही मेरे को? इन्हें कुछ भेजा नहीं जा सकता, इनसे बस मांगा जाता। इनके यहां गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ भेजा जा सके। मैं गुंजाइश की बात कर रहा हूं। अगर गुंजाइश हो तो नक्स हो, नक्स हो तो फिर कमाल न रहे, कमाल न रहे तो फिर इस्मत कैसी, इस्मत नहीं तो इमामत कैसी। मैंने सिलसिलावार पूरी कहानी बयान कर दी है, आपने गौर नहीं फरमाया। इनमें कुछ नक्स है ही नहीं, कुछ कमी है ही नहीं। कुछ भेजा नहीं जा सकता, इनसे बस मांगा जा सकता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फैसला करके उठिए यहां से, फुला पे दुरूद है, फुला पे दुरूद है, फुला पे दुरूद है। मेरे साथ कुरान की कचहरी में चलिए। खुदा मोमिन की पहचान बता रहा है। पहली बात यह है कि खुदा ने मुसलमान से कहा ही नहीं कि तुम दुरूद पढ़ो। हाय हाय हाय, खुदा ने ये तकलीफ मुसलमान को दी ही नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो तुम दुरूद पढ़ो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मोमिनो तुम दुरूद पढ़ो, ऐ मोमिनो तुम दुरूद पढ़ो, ऐ मोमिनो तुम दुरूद पढ़ो। ऐ मोमिनो तुम दुरूद पढ़ो। इसका मतलब है दुरूद पढ़ना किसका हक है? नहीं, जब तक आप सब नहीं बोलेंगे मेरी बात रुकी हुई। दुरूद पढ़ना किसका हक है? मोमिन। तो मेरे साथ कुरान की कचहरी में चलते हैं, मैं कुरान से पूछ लूं मोमिन किसे कहते हैं? तर्जुमा जो आपके जी में आए जाके पढ़ लीजिएगा। मैं कुरान से पूछ रहा हूं मोमिन किसे कहते हैं? दुरूद पढ़ना है मोमिन का हक। कुरान से पूछते हैं मोमिन किसे कहते हैं, तो अल्लाह मोमिन की निशानियां बता रहा। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा काना माअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु। खुदा कहता है मोमिन सिर्फ और सिर्फ वो है कि जब मोहम्मद के साथ मैदान जंग में जाए तो मोहम्मद को अकेला छोड़ के न जाए। मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस है कि वो सही कह के ठुकरा। जी जी, मैंने मेरे हुजूर कुरान पढ़ा है, हदीस नहीं कि कोई सही कह के ठुकरा। एक लफ्ज का तर्जुमा कर दूं, अगर दिल में कोई शक हो। खुदा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मोमिन वो है, खुदा ने कलिमाए हसर लगाया है, इन्नमल मोमिन। मोमिन सिर्फ वो है इज़ा काना माअहू अला अम्रिन जामिइन, जब किसी जंग में मोहम्मद के साथ जाए। लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु, तो मोहम्मद की इजाजत के बगैर मैदान छोड़ के न जाए। जी, ये एक निशानी अपने अपने नोट पैड पे महफूज कर लीजिए। मोमिन की पहली निशानी ये है कि मोहम्मद मुस्तफा के साथ जाए। तो जब तक मोहम्मद इजाजत न दे मैदान न छोड़े। अगली निशानी कुरान बता रहा है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि सुम्मा लम यर्ताबू। खुदा कहता है मोमिन सिर्फ वो है जो ईमान ले आए और फिर कभी शक न करे। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत। मोहम्मद वो बंदा भी मोमिन नहीं कि तू फैसला कर दे और वो तेरे फैसले पे दिल में शक करने लगे। इसका मतलब है जिसके दिल में शक आए वो भी मोमिन नहीं, जिसकी जुबान पे शक आए वो भी मोमिन नहीं, जो मोहम्मद को अकेला छोड़े वो भी मोमिन नहीं। और अगर एक ही बंदा मोहम्मद की बात पे शक भी कर रहा हो, शक बयान भी कर रहा हो, मोहम्मद की रहा हो, उसे तो खुद दुरूद पढ़ने का हक नहीं, किसी को उस पर दुरूद पढ़ने का क्या हक है? जी जी जी, अगर एक ही बंदा मोहम्मद की बात पे दिल में शक भी लाए, जुबान पे इनकार भी लाए, दिल में शक भी हो, जुबान पे इकरार भी हो, मैदान में फर्रार भी हो, मेरा ख्याल आप सो गए हैं, उसे तो कुरान दुरूद पढ़ने का हक नहीं दे रहा। किसी को उस पर दुरूद पढ़ने का हक क्या है? जी उस पे दुरूद है और उस पे दुरूद है और उस पे दुरूद है, ठीक है सब पे। पहले बैठ के फैसला कर लीजिए दुरूद क्या है। सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए जो तशय्यो को समझ नहीं पा रही। अब तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जानते हैं हर जगह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम, मैंने वहीं पे सेट पे बैठे हुए उलमा से पूछा है कि आपके आबाओ अजदाद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये आप दरमियान से आल को निकाल के खुशी क्यों महसूस करते? और इसका मतलब क्या है? एक मौलाना साहब से मैंने पूछा है कि इसका मतलब क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका इसका मतलब यह है कि नबी पे दुरूद और सलाम। तो मैंने कहा जी ये दुरूद और सलाम सिर्फ नबी पे है? उनका जी सिर्फ नबी पे नहीं, नबी और नबी की आल पे दुरूद और सलाम। जो अब तक सिर्फ मजलिस देख रहा है उसकी जुबान की इबादत का मौका आ गया। उन्होंने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब यह है कि सिर्फ नबी पे दुरूद और सलाम नहीं, जो नबी की आल है उस पे भी दुरूद और सलाम। इसका मतलब है कि जिस पर दुरूद है उस पर सलाम। बात इतनी बड़ी है कि मैं बिल्कुल ऊंची आवाज में नहीं करना चाहता, और अब मुझे उम्मीद है कि आप बात की बुलंदी को महसूस करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि नबी पे दुरूद है तो आल पे भी दुरूद है, नबी पे सलाम तो आल पे भी सलाम। ऐसे ही है। इसका मतलब है जिस पर दुरूद है उसी पे सलाम। पहले उम्मत ये फैसला कर ले कि अली पे दुरूद है या नहीं। जमात जो बाहर बैठे हैं वो भी शामिल हो जाए तो लुत्फ। पहले उम्मत फैसला कर ले अली पे दुरूद है या नहीं, ज़हरा पे दुरूद है या नहीं, हसन पे दुरूद है या नहीं, हुसैन पे दुरूद है या नहीं। तो सबका मुत्तफ़क़ुन अलैह फैसला है कि इन सब पे दुरूद है, और सब पे दुरूद है तो फिर सब पे सलाम है। इसका मतलब है मोहम्मद पे भी सलाम, अली पे भी सलाम, सैयदा पे भी सलाम, हसन पे भी सलाम, हुसैन पे भी सलाम। अब बताएं हम अक्ल का मातम न करें तो क्या करें? उम्मत ज़हरा के सारे घराने को सलाम भी कर रही है, और सलाम करने के बाद कह रही है ये रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम नहीं है। आपने लुत्फ नहीं लिया खुदा। उम्मत अली के सारे घराने को सलाम कर रही है। नहीं लुत्फ आया बात? यानी सलाम करके कह रही है ये अलैहि सलाम नहीं। लोग पूछते हैं ये अली वलीउल्लाह की आप बात बहुत करते हैं, इसमें क्या कमाल है? इसमें यही कमाल कि अली की विलायत का कलेमा जैसे ही जुबान चखती है तो जिसकी जुबान होती है वो फौरन दाना हो जाता है। अब ये बताइए तो लॉजिक है कि मैं आपको सलाम भी करूं और कोई पूछे तो मैं कहूं नहीं ये सलाम के लायक नहीं। आप अली की हवेली को अपने सलाम के लायक नहीं समझ रहे, और इस हवेली की दहलीज पे 1.25 लाख नबियों का सुल्तान सलाम कर रहा है। जी बात रसूल तक रुकती तो मैं भी रोक देता हूं। चाहिए कुरान पढ़िए, खुदा इरशाद फरमा रहा है सलामुन अला यासीन, यासीन की आल पे अल्लाह का सलाम है। अब ये उलमा से जाके पूछिए यासीन किसका लक़ब? यासीन, ताहा, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, यासीन लक़ब है रसूल का, और खुदा कह रहा है सलामुन अला आले यासीन, यासीन की आल पे अल्लाह का सलाम है। खुदा की कसम दुनिया इस सलात को नहीं समझी। अगर समझती तो सारा दीन इसी में बंद। जिस बीबी के जिक्र की मजलिस है जानते हैं सबसे पहले रुए जमीन पे दुरूद पढ़ने वाली यही बीबी है।